सीसीटीवी में कैद दबंगई। पालघर में खुद को कानून से ऊपर समझने वाला संदीप दीक्षित एक महिला की दुकान के बाहर खड़ा होकर करता दिखा दादागिरी। जहां महिलाएं रोजमर्रा का सामान खरीदने आती हैं, वहां डर का माहौल बना रहा था, लेकिन सच्चाई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही सारी हिकड़ी उतर गई और दबंग बनता संदीप बन गया सीधा। क्या ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आदिवासी जमीन विवाद पर विधायक राजेंद्र गावत की सख्त मांग। पालघर जिले में आदिवासी जमीनों को लेकर जारी विवाद पर विधायक राजेंद्र गावत ने ठोस कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि वर्षों से आदिवासी समुदाय अपनी जमीनों से वंचित हैं और उन्हें न्याय दिलाना अब जरूरी हो गया है। गावित ने सरकार से स्पष्ट नीति बनाकर आदिवासियों की भूमि अधिकार सुनिश्चित करने की अपील की है। पालघर की बाल श्रम मुक्त बनाने की मुहिम, जागरूकता अभियान शुरू। पालघर जिले को बाल श्रम से मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने जन जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंदु रानी जाखड़ ने बताया कि विभिन्न विभागों के सहयोग से लोगों को बाल श्रम के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाएगा। स्कूल, ग्राम पंचायतें और स्वयंसेवी संस्थाएं इस अभियान का हिस्सा बनेंगी। ठाणे स्कूल में छात्राओं से शर्मनाक बर्ताव, जांच शुरू। ठाणे के एक स्कूल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शौचालय में खून के धब्बे मिलने के बाद कई छात्राओं के कपड़े उतरवाए गए और उनके गुप्तांगों की जांच की गई। यह घटना स्कूल प्रशासन और शिक्षकों की संवेदनहीनता को उजागर करती है। जिला प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं और मानवाधिकार आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। मंत्री संजय सिरसाट को आयकर विभाग का नोटिस। महाराष्ट्र के मंत्री संजय सिरसाट को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। उन्होंने मीडिया से कहा कि विभाग ने उन्हें जवाब देने के लिए 9 जुलाई तक का समय दिया था, लेकिन उन्होंने और समय मांगा है। सिरसाट ने स्पष्ट किया है कि वे नियम अनुसार जवाब देंगे और एजेंसी अपना काम कर रही है। मुंबई पुलिस ने 12 घंटे में सुलझाया 3 साल के बच्चे का अपहरण। मुंबई के शिवाजी नगर में 3 वर्षीय मासूम के अपहरण की खबर ने हड़कंप मचा दिया, लेकिन मुंबई पुलिस की तत्परता से केस मात्र 12 घंटे में सुलझा लिया गया। रात भर जागकर बच्चे की जान बचाने वाली एक महिला को हीरो बताया जा रहा है। पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए पूरे मामले का सफलतापूर्वक पटाक्षेप किया। हिम्मत है तो अंबानी के पास जाओ। भाषा विवाद पर निशिकांत दुबे का उद्धव पर तंज। भाषा विवाद पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उद्धव ठाकरे को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो मुकेश अंबानी के पास जाकर बोलो। दुबे ने कहा कि भाषा के नाम पर हिंसा या भेदभाव उचित नहीं है और महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में अन्य राज्यों से आए लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। नागपुर में 7 साल से 12 साल के बच्चों का चोरी गैंग। नागपुर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां 7 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चों ने साइकिल चोरी करने का गैंग बना लिया था। पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वे टेस्टी खाना खाने के लिए साइकिलें चुरा कर बेचते थे। पुलिस अब इस मामले में सुधारात्मक कदम उठा रही है। कार्नेग ब्रिज पर अब सिंदूर ब्रिज, सीएम फडणवीस ने किया उद्घाटन। मुंबई में प्रसिद्ध कार्नेग ब्रिज को अब सिंदूर ब्रिज नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि गुलामी के प्रतीकों को हटाने की दिशा में यह एक मजबूत कदम है। यह नाम ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया गया है। झरने में फंसे पर्यटक, वायरल हुआ रेस्क्यू वीडियो। महाराष्ट्र के एक प्राकृतिक झरने में अचानक तेज सैलाब आ गया, जिससे वहां मौजूद पर्यटक पानी में फंस गए। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विधायक की टिप्पणी से विवाद, दक्षिण भारतीयों को बताया दोषी। मुंबई के एक विधायक ने कैंटीन ठेकेदार से मारपीट के बाद अब दक्षिण भारत के लोगों पर महाराष्ट्र की संस्कृति खराब करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि मकसद सही था, तरीका गलत हो सकता है। महाराष्ट्र में धर्मांतरण पर सियासी संग्राम। राज्य विधानसभा में आज अनधिकृत चर्चों
और विदेशी फंडिंग के मुद्दे को उठाया गया। विपक्ष ने धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं पर सरकार से जवाब मांगा। अमरनाथ में बच्चे से मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। अमरनाथ में लिफ्ट बंद करने को लेकर एक व्यक्ति ने मासूम बच्चे को बेरहमी से पीट दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। प्रियंका चतुर्वेदी का हमला, एमएनएस से तुलना गलत। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शिवसेना विधायक की हरकत की आलोचना की। उन्होंने कहा कि चुने हुए नेताओं से ज्यादा जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है। नाबालिग से गैंगरेप के बाद आत्महत्या, सांगली में सनसनी। सांगली में एक किसान की नाबालिग बेटी ने 4 लोगों द्वारा दुष्कर्म किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली। पिता के बयान के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में 3 चरणों में होंगे स्थानीय निकाय चुनाव। राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर 3 चरणों में चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही आधिकारिक कार्यक्रम जारी किया जाएगा। फडणवीस को सावधान रहना चाहिए, बोले उद्धव ठाकरे। विधायक की मारपीट की घटना के बाद उद्धव ठाकरे ने इशारों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सतर्क रहने की सलाह दी और कहा कि यह उन्हें बदनाम करने की साजिश हो सकती है। पलावा ब्रिज में खुलते ही गड्ढे, निर्माण पर उठे सवाल। मुंबई के पास कल्याणशील रोड पर बने ब्रिज में मात्र 2 दिन में अनगिनत गड्ढे पड़ गए। 6 साल में बने इस फ्लाईओवर को खोलने के कुछ घंटों बाद ही बंद करना पड़ा। प्रेमिका को रबड़ी में खिलाई गर्भपात की गोली, इंजीनियर पर केस। पुणे के हिंजवड़ी इलाके में एक इंजीनियर पर अपनी प्रेमिका को धोखे से गर्भपात कराने का आरोप लगा है। पीड़िता ने यौन शोषण और मारपीट की शिकायत भी दर्ज कराई है। गिरजा घरों पर चलेगा बुलडोजर, बनेगा कड़ा धर्मांतरण कानून। महाराष्ट्र सरकार ने धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून लाने का ऐलान किया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अवैध गिरजाघरों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं। पुणे पोर्शे हादसा, डीएनए रिपोर्ट में ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ का खुलासा। पुणे के चर्चित पोर्शे एक्सीडेंट केस में ब्लड सैंपल से 2 बार छेड़छाड़ की पुष्टि हुई है। डीएनए टेस्ट में साजिश का पर्दाफाश हुआ, जहां मां का सैंपल बेटे के नाम पर भेजा गया। नो एंट्री 2 में वापसी कर सकते हैं दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ ने एक वीडियो शेयर कर संकेत दिए हैं कि वे नो एंट्री फ्रेंचाइजी में वापसी कर सकते हैं। वे निर्देशक अनीश बज्मी और प्रोड्यूसर बोनी कपूर के साथ नजर आए। किरदार के लिए खुद को सीमित नहीं करते राजकुमार राव। राजकुमार राव ने कहा कि वे पुराने किरदारों की नकल नहीं करते, बल्कि हर बार नया करने की कोशिश करते हैं। उनकी अगली फिल्म मालिक जल्द रिलीज होगी। अडानी को भेजो एमएमआर से दूर, मिल मजदूरों को धारावी में ही 2 घर, अन्यथा शिवसेना उतरेगी सड़कों पर। उद्धव ठाकरे का सरकार पर जोरदार हमला। पश्चिम रेलवे के आधे उपनगरीय स्टेशनों पर आपातकालीन मेडिकल सेवा नदारद।